Bismillahirrahmanirrahim. I am Tahreem Azhar, lecturer of Yeshua Postgraduate College. I am here to teach you course of parallel and distributed computing. First of all, I would like to welcome you all our online classes. There is our content parallel computing and distributed computing. In this lecture, we will briefly discuss about what is parallel computing and what is distributed computing. पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि कंप्यूटिंग क्या है. व्हाट इज कंप्यूटिंग? हेयर इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग. कंप्यूटिंग इज द प्रोसेस टू कंप्लीट अ गिवन गोल ओरिएंटेड टास्क बाय यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. कंप्यूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे टास्क को कंप्लीट करता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए. हमें पता है कि हमारी कंप्यूटर हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसकी आउटपुट हमें देता है. अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो हमारी कोई भी मशीन है वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें उसकी आउटपुट देती है, हमारे काम को आसान बना देती है. इसी तरीके से कंप्यूटिंग भी एक ऐसी प्रोसेसर है जिसमें हम अपने गिवन टास्क को कंप्लीट करते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए. Now let's talk about the parallel computing system. Parallel computing is a model that divides a task into multiple subtasks and executes them simultaneously to increase the speed and efficiency. Parallel computing एक ऐसा मॉडल है जो टास्क को डिवाइड करता है मल्टीपल सब टास्क में और फिर उसे एग्जीक्यूट करता है साइमल्टेनियसली वन बाय वन करके, जिससे उसकी स्पीड और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. अगर हम इस पैरेलल कंप्यूटिंग को एक्सप्लेन करें, अ प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल पार्ट्स. सबसे पहले प्रॉब्लम हमारी मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होती है. ईच पार्ट इज देन ब्रोक डाउन इनटू अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन. फिर वो पार्ट्स नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में ब्रोक किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं. These instructions allocated to different processors which execute them simultaneously. वो इंस्ट्रक्शंस फिर हम प्रोसेसर को अलॉट कर देते हैं जो उसे वन बाय वन करके एग्जीक्यूट करता है. ओनली वंस इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर एन अदर. और एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, वन बाय वन करके वो उसे एग्जीक्यूट करेगा. दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एज ऑल. इस तरीके से वो पूरे प्रोग्राम की स्पीड को इंक्रीज करता है. पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसको हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फिर वो मल्टीपल पार्ट्स सब पार्ट्स में डिवाइड होकर सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड होते हैं. फिर सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम प्रोसेसर को वन बाय वन करके अलॉट कर देते हैं और फिर वो उसे एग्जीक्यूट करता है. Let me show you the diagram of parallel computing. It shows the concept of parallel computing system, how parallel computing system is work. Here is the diagram of parallel computing system. जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो, टास्क हो, पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम उसे पहले सब टास्क में डिवाइड करती है. There is our problem. इसको हमने पहले मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर वो मल्टीपल सब पार्ट्स फर्दर डिवाइड होते हैं सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस में. कि हमारे पास ये पहला पार्ट था, हमने उसे फर्दर डिवाइड कर दिया सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस में. फिर वो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन वन बाय वन करके हम प्रोसेसर को अलॉट करते जाते हैं और प्रोसेसर उसे वन बाय वन करके साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता रहता है. ये पूरी डायग्राम पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को शो कर रही है कि पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है. अब हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है. अगर हमारे पास एक सिंगल प्रोसेसर हो तो हमारे कितने स्टेप्स लगेंगे y की वैल्यू निकालने में. स्टेप 1 में सिंगल प्रोसेसर 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो उसकी आंसर, उसका आउटपुट हमें दे देगा. सेकेंड स्टेप में वो 6 मल्टीप्लाई बाय 1, देन थर्ड स्टेप में 5 मल्टीप्लाई बाय 3 को करके हमें उसका आउटपुट देगा. और फिर फोर्थ स्टेप में सबको प्लस करके उसका आंसर हमें y की वैल्यू निकल आई.
बट इन अ पैरेलल कंप्यूटिंग सिनेरियो, अगर हमारे पास पैरेलल कंप्यूटिंग सिनेरियो हो विथ 3 प्रोसेसर्स हम यूज करें तो क्या सिनेरियो होगा हमारा। स्टेप 1 में तीनों प्रोसेसर एट अ सेम टाइम मल्टीपल थिंग्स परफॉर्म करेंगे, मतलब 5 को 4 से मल्टीप्लाई, 6 को 1 से मल्टीप्लाई, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमें उसकी आउटपुट मिल गई, और देन सेकंड स्टेप में तीनों को ऐड करके हमें y की वैल्यू मिल गई। तो ये क्या हुआ, हमारा टाइम डिक्रीज हो गया और हमारी स्पीड इंक्रीज हो गई। हमने कम वक्त में जल्दी करके हम अपनी y की वैल्यू निकाल ली। ये था पैरेलल कंप्यूटिंग में इस तरीका से काम होता है। दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल, ये एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें हमारा पैरेलल कंप्यूटिंग का आइडिया बिल्कुल क्लियर है कि पैरेलल कंप्यूटिंग किस तरीके से वर्क करती है। परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या इसकी खसूसियात हैं पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम की। द मेन परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इज एन इंक्रीज इन स्पीड, कि इसकी मेन क्या खसूसियत है कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। If you use a single computer and it takes X amount of time to perform a task, अगर हम एक सिंगल कंप्यूटर यूज करते हैं तो वो कोई भी जितना भी टाइम लगाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर सिंगल कंप्यूटर को यूज करते हुए हमारी प्रॉब्लम 10 मिनट में सॉल्व होती है, देन यूजिंग 2 ऑफ द सेम कंप्यूटर शुड कट द टाइम इट टेक्स टू परफॉर्म दैट सेम टास्क इन हाफ। तो अगर हम 2 कंप्यूटर यूज करें तो हमारा सेम प्रॉब्लम को टाइम सॉल्व करने में जितना टाइम लगेगा तो वो उसका हाफ होगा। अगर एक कंप्यूटर को यूज करते हुए हमें 10 मिनट लगे थे तो 2 कंप्यूटर्स को यूज करते हुए हमें कितने मिनट्स लगेंगे, 5 मिनट्स, तो वो उसका हाफ हो जाएगा। इफ यू यूज 3, अगर हम 3 यूज करेंगे देन इट शुड टेक अ थर्ड ऑफ द टाइम फॉर द सेम टास्क, तो वो इसी तरीके से उसकी टाइम डिक्रीज हो जाएगा और स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। जितने ज्यादा प्रोसेसर्स होंगे उतनी हमारी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। अब हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। एडवांटेजेस, डू मल्टीपल थिंग्स एट सेम टाइम, हम सेम टाइम में काफी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि हमने पैरेलल कंप्यूटिंग को यूज करते हुए सेम टाइम में 3 प्रोसेसर्स लगाए और तीनों को एट अ टाइम सॉल्व किया, तो हमें एक ही स्टेप में उस तीनों का आंसर मिल गया। कॉस्ट सेविंग एंड टाइम सेविंग, इससे हमारी कॉस्ट सेव होती है और टाइम सेव होता है। डिसएडवांटेजेस, लैक ऑफ स्केलेबिलिटी बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, सीपीयू और मेमोरी के दरमियान स्केलेबिलिटी बहुत कम होती है। प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर करेक्ट एक्सेस ऑफ ग्लोबल मेमोरी, प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ग्लोबल मेमोरी से करेक्ट एक्सेस रख सके। वाई यूज पैरेलल कंप्यूटिंग, हम पैरेलल कंप्यूटिंग क्यों यूज करते हैं? सेव टाइम एंड मनी, अपने टाइम और मनी को सेव करने के लिए। सॉल्व लार्जर प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए। प्रोवाइड कंकरेंसी प्रोवाइड करता है। डू मल्टीपल थिंग्स एट सेम टाइम्स, हम एक ही टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं। यूज्ड इन प्लेसेस रिक्वायरिंग हायर एंड फास्टर प्रोसेसिंग पावर, फॉर एग्जांपल सुपर कंप्यूटर, और ये ज्यादातर ऐसी जगहों पर यूज होता है जहां पे हमें हाई और फास्टर प्रोसेसिंग पावर की जरूरत होती है, जैसा कि सुपर कंप्यूटर वगैरह। ये थी हमारा पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम के पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम कैसे वर्क करती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों यूज करते हैं हम, अब हम उसको देखते हैं। We define a distributed system is a collection of autonomous computers linked by a computer network and equipped with distributed software. Distributed system ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को अटैच करते हैं बाय कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए और वो डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर के साथ इक्विप्ड होते हैं। Distributed systems are systems that have multiple computers located in different locations. Distributed systems ऐसे systems हैं जिसके पास multiple computers होते हैं जो different जगह पर पड़े हों, उनको आपस में हम connect कर सकें। Here is the diagram of distributed computing system. हमारे पास ये एक मेन कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं थ्रू नेटवर्क।
तो और हर कंप्यूटर के पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है जो इसको आपस में अटैच्ड करता है। व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर, कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या मेजर रोल है, कि हम उसे क्यों यूज करते हैं। इनेबल कंप्यूटर टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज एंड शेयर रिसोर्सेज ऑफ सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा। इसका मेजर रोल ये है कि ये आपस में रिसोर्सेज शेयर करते हैं, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा अपनी एक्टिविटीज को आपस में शेयर कर सकते हैं। हम इसके वर्किंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। हियर इज आवर 3 मशीन्स, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3। देखिए हर एक मशीन का अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। मशीन 1 का अपना है, मशीन 2 का अपना है और मशीन 3 का अपना है, और ये आपस में लिंक्ड है, थ्रू नेटवर्क के थ्रू लिंक्ड है। और हर तीनों कंप्यूटर्स, तीनों मशीन्स इक्विप्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड ऐप से, जिसके जरिए वो आपस में लिंक्ड करते हैं। दिस इज द वर्किंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, की डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करती है। नाउ लेट्स सी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। रिसोर्स शेयरिंग, एडवांटेजेस रिसोर्स शेयरिंग, ये आपस में रिसोर्स शेयर करता है। ओपननेस, कनेक्टेड विद एक्सटेंशन, इंप्रूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर। ट्रांसपेरेंसी, हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूजर, कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को यूजर से हाइड करता है। बेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग यूजर नीड। डिसएडवांटेजेस, अब इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। Some message and data can be lost in the network while moving from one node to another, कि कुछ मैसेजेस और डाटा ऐसा भी हो सकता है कि वो लॉस्ट हो जाए एक नोड से दूसरी नोड में जाते हुए। ओवरलोडिंग में occur in the network if all the nodes of the distributed system try to send data at once, कि अगर सारे नोड, सारे कंप्यूटर एक ही एट अ टाइम, वन टाइम में सारे डाटा सेंड करना शुरू हो जाएं तो नेटवर्क में ओवरलोडिंग होना शुरू हो जाती है। डिफिकल्टीज ऑफ डेवलपिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर को लगाने में भी काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। Here are some examples of distributed software. The World Wide Web, cluster network of workstations, network of embedded systems, new cell processor, banking system, computer networks such as internet. Why use distributed computing? Sharing of information and services, कि हम इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को शेयर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यूज करते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन कंप्यूटर्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस, ये ज्यादा वहाँ यूज होती है जहाँ हमारे कंप्यूटर्स डिफरेंट जगह पर पड़े हुए हैं और हमने उनको आपस में कनेक्ट करना हो। अवेलेबिलिटी है, रिलायबल है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है एंड स्केलेबल है, ये हमारे सिस्टम के स्केल को इंक्रीज करता है। अब हम यहां तक हमने देख लिया कि व्हाट इज पैरेलल कंप्यूटिंग एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, और ये किस तरीके से काम करते हैं। अब हम ये डिफरेंस देखते हैं कि पैरेलल कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या क्या डिफरेंस है। Parallel computing, a task is divided into multiple subtasks which are then allotted to different processors on the same computer system. पैरेलल कंप्यूटिंग में जैसे कि हमने पढ़ा है कि हम एक टास्क को मल्टीपल सब टास्क में डिवाइड करते हैं, देन वो सब टास्क सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड होकर प्रोसेसर को अलॉट किया जाती हैं और प्रोसेसर उसे वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होती है जो आपस में अटैच्ड होते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग। ठीक है, कंप्यूटर्स हैव देयर ओन मेमोरी एंड प्रोसेसर। पैरेलल कंप्यूटिंग में उसकी अपनी मेमोरी और अपने प्रोसेसर्स होते हैं कंप्यूटर्स के पास, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में ऑल द प्रोसेसर शेयर द सेम मेमोरी। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में सारे प्रोसेसर सेम मेमोरी को शेयर करते हैं। इन पैरेलल कंप्यूटिंग preferred in places requiring high scalability, पैरेलल कंप्यूटिंग में वहां प्रेफर की जाती है जहां पे हमें हाई स्केलेबिलिटी की जरूरत होती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ऐसी जगहों पर प्रेफर की जाती है जहां पे रिक्वायरिंग फास्टर स्पीड एंड बेटर परफॉर्मेंस, जहां पे हमें फास्टर स्पीड और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए होती है। देयर नॉट बी मच
डिपेंडेंसी बिटवीन द प्रोसेसेस। पैरेलल कंप्यूटिंग के प्रोसेसेस में इतनी डिपेंडेंसी आपस में नहीं होती, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में देयर इज मोर डिपेंडेंसी बिटवीन द प्रोसेस, कि इनके प्रोसेसर्स में बहुत डिपेंडेंसी होती है। आउटपुट ऑफ वन माइट बी द आउटपुट इनपुट ऑफ अदर, कि एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट होती है। लेट्स सी द डायग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल कंप्यूटिंग। This is the diagram how distributed computing work, and this is the diagram how parallel computing work. Conclusion: all in all, we can say that both computing methodologies are needed. हम कह सकते हैं कि दोनों कंप्यूटिंग मेथडोलॉजीज की हमें जरूरत पड़ती है। बोथ सर्व डिफरेंट पर्पसेस एंड आर हैंडी बेस्ड ऑन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। दोनों मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं और किसी भी वक्त हमें कोई भी कंप्यूटिंग हम यूज कर सकते हैं। इट इज अप टू द यूजर और द एंटरप्राइज टू मेक अ जजमेंट कॉल एज टू विच मेथडोलॉजी टू ऑप्शन फॉर। अब ये यूजर पर है कि वो कौन सी मेथडोलॉजी यूज करना चाहता है। जनरली enterprises option for either one or both depending on which is efficient, where it is all based on the expectation of the desired result. अब हम ये यूजर पर है कि वो अपने काम को देखते हुए, अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए मेथडोलॉजी को लेके कौन सी वो मेथडोलॉजी यूज करना चाहता है। दोनों मेथडोलॉजी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में यूज होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पैरेलल कंप्यूटिंग बेस्ट है या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बेस्ट है। हमें अपने काम को देखते हुए, अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए मेथडोलॉजी को यूज करना पड़ता है। इस लेक्चर में हमने सिर्फ यही देखना था कि पैरेलल कंप्यूटिंग क्या है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है। अब उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपको समझ आ गई हो कि पैरेलल कंप्यूटिंग क्या है और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है। ओके देन, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।